जिस तरह से 15 अगस्त और 26 जनवरी पूरे भारतवासियों के लिए महत्वपूर्ण है, उसी तरह मुंबई पर होने के नाते, महाराष्ट्र के होने के नाते हमारे लिए महाराष्ट्र दिन उतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हम लोग मुंबई सेवा दल की और से राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष शरद चंद्र पवार साहेब के आदेश अनुसार पूरे ये जो 1 मई आते हैं, हम लोग इस दिन को बहुत अच्छा से हम लोग मनाते हैं और हम लोग महाराष्ट्र की जो बलिदान है उस बलिदान के ऊपर हम लोग बहुत गर्व करते हैं। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं मुंबई के कुलाबा स्थित इलाके में, जहां पर राष्ट्रवादी का मुंबई का कार्यालय है, वहां पर मैं मौजूद हूं। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मुंबई से राष्ट्रवादी पार्टी की अध्यक्षा राखी ताई यहां पर उपस्थित हैं। इनसे बात करते हैं। ताई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच। ताई, आज महाराष्ट्र डे है, एक यहाँ पर आज आप उपस्थित हुए, अपने कार्यकर्ताओं के साथ झंडा वंदन हुआ। किस तरह से देख रहे हैं कि मुल्क में चुनावी माहौल भी चल रहा है, बीजेपी दावा कर रही है इस बार 400 पार। एक जिम्मेदार पक्ष के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक पदाधिकारी होने के नाते, उस नारे को आप किस तरह से देखती है? पहले तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से राज्य में हमारे सभी नागरिकों को 1 मई महाराष्ट्र दिवस के शुभकामनाएँ देती हूँ। उसी के साथ कामगार दिवस के भी मैं आज शुभकामनाएँ देती हूँ। और रही बात चुनाव की, आपने जैसे कहा या आपने जो सवाल मुझसे पूछा कि विरोधी पक्ष जो है 400 पार की बात करता है, हम आंकड़ों पे बात न करते हुए आज की परिस्थिति को अगर हम देखेंगे तो जिस तरह से एक जातीयवादी माहौल एक सत्ताधारी भाजपा पक्ष की ओर से बनाया जा रहा है, इसको इस शहर के नागरिक और इस राज्य और इस देश के नागरिक जो है इसको आज बढ़ चढ़ के इसका विरोध कर रहे हैं। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से शायद कम ही इस बात को लोगों तक देखने को मिलती होगी, लेकिन आज ये साधारण लोगों में इस बात की बहुत बड़ी चर्चा है। और मैं समझती हूँ कि भाजपा का ये जो एजेंडा है, छुपा एजेंडा जो है कि इस देश में नफ़रत फैलाने की बात आज वो रख रहे हैं, आज लोग इस बात को समझ रहे हैं और जम के भाजपा के विरोध में बात कर रहे हैं। भाई, जब पहला चरण हुआ था, पहले चरण से पहले भाजपा अपने मैनिफेस्टो पे बात कर रही थी और उनका दावा था कि हमने नारी के लिए काम किया, हमने विकास का मुद्दे पे काम किया, हमने युवाओं को रोजगार दिया। लेकिन पहला और दूसरा चरण होने के बाद सडनली बीजेपी की पॉलिसी चेंज हो गई है, वो धर्म की राजनीति पर उतर आई है और हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है। इस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, आपके सवाल में ही इसका जवाब भी मैंने सुना। पहले तो आपने रखा कि उनका एजेंडा क्या था, जिस पे वो फेल ठहरे, लेकिन उसी के साथ जब उनको मालूम पड़ा कि आज इस बात को लोगों तक हम पहुंचा नहीं पा रहे, लोगों के हित में हम काम नहीं कर पा रहे, तो इसलिए आज धर्म के राजकारण को लेकर आज लोगों के सामने लोगों में संघर्ष निर्माण करने का काम वो जो कर रहे हैं, मैं समझती हूँ इस देश का नागरिक आज समझता है कि हम सेक्युलर विचारों से अगर जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से इस देश में एक सुरक्षित वातावरण हम ला पाएंगे। और इसलिए इंडिया अलायंस के माध्यम से निश्चित रूप से आने वाले समय में आप देखेंगे इस चुनाव की इस प्रक्रिया में पूरे देश भर में भाजपा का जम के विरोध किया जाएगा। तो आज आखिरी सवाल, महाराष्ट्र डे के लिए और हमारे कामगार दिवस के लिए पूरे महाराष्ट्र में रहने वाले हमारे सभी नागरिकों को क्या आह्वान करना चाहेंगे और क्या उन्हें पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, महाराष्ट्र दिवस अगर हम कहते हैं तो इसमें मराठी मानुस जो है या मराठी समाज का जो व्यक्ति है वो इस बात को बहुत अपने दिल से लगा के इस बात को या आज के दिन को देखता है। आज का दिन जो है ये महाराष्ट्र में रहने वाला हर एक जो नागरिक है, भले वो अमराठी हो, लेकिन इस राज्य से अगर वो जुड़ा है, अगर इस शहर ने उसको कुछ दिया है या उसके परिवार के साथ इस शहर में या इस राज्य में वो रहता है, तो उसे इस राज्य का इस महाराष्ट्र दिवस का स्वाभिमान है। और इसलिए जैसे मैंने कहा कि सेक्युलर विचारों के लोगों ने एकत्रित आने का मन बना लिया है और निश्चित रूप से आज का दिन जो है एक ऐतिहासिक दिवस आज के आगे रहेगा। धन्यवाद। सेवा दल, राष्ट्रवादी कांग्रेस सेवा दल के मुंबई अध्यक्ष यहाँ पर सैयद साहब हमारे साथ हैं और इनसे जानते हैं कि आज के कार्यक्रम के विशेष क्या क्या चीज़ें हुई है और क्या क्या आज का दिवस की इनके नज़रिए में शुभकामनाएं ये किस तरह से देते हैं। सैयद साहब, जिस तरह से आज का दिवस है, किस तरह से देखते हैं सेवा दल का कार्यकर्ता होने के नाते? जिस तरह से 15 अगस्त और 26 जनवरी पूरे भारतवासियों के लिए महत्वपूर्ण है, उसी तरह मुंबई
कर होने के नाते, महाराष्ट्र के होने के नाते हमारे लिए महाराष्ट्र दिन उतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हम लोग मुंबई सेवा दल की और से राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष शरद चंद्र पवार साहेब के आदेश अनुसार पूरे ये जो 1 मई आते हैं, हम लोग इस दिन को बहुत अच्छा से हम लोग मनाते हैं और हम लोग महाराष्ट्र की जो बलिदान है उस बलिदान के ऊपर हम लोग बहुत गर्व करते हैं। और आज जिस तरह से चुनावी माहौल चल रहा है, सेवा दल का कितना बड़ा योगदान है आने वाले चुनाव में शरद पवार जी की ओर से? हमारे सेवा दल की ओर से हमारे माजी अध्यक्ष दीपक पवार साहेब और यहाँ पर उपस्थित है। हम लोग को शरद पवार साहेब के तरफ से पूरे सब कार्यकर्ताओं को आदेश है कि गली गली में जाओ, हर मोहल्ले में जाओ, हर चौराहे में जाओ और लोगों को यह समझाओ कि सिर्फ ये सत्ता की लड़ाई नहीं, ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की संविधान बचाने का लड़ाई है। जिस तरीका से तानाशाही इस देश में फल फूलने की कोशिश कर रहा है, हम लोगों की शरद पवार के आदेश के अनुसार हम लोग ये होने नहीं देंगे। तो देखा नाजरीन, यहाँ पर सेवा दल के मुंबई अध्यक्ष थे, इन्होंने कहा कि शरद पवार साहब का इन्हें आदेश है कि गली कूचों में जाकर, मोहल्लों में जाकर, शहरों में जाकर, नगर में जाकर अपने पार्टी का प्रचार करें। और एक मुद्दा जो इस वक्त बहुत गरमाया हुआ है, जहाँ पर इंडियन अलायंस के सभी पक्ष ये कह रहे हैं कि संविधान बचाओ, यानी बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है इनके नज़रिए से वो ख़तरे में है और उसको बचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। नाजरीन, आज महाराष्ट्र दिवस है, कामगार दिवस है। मैं भी मेरे चैनल की ओर से सभी देशवासियों को, खास करके सभी महाराष्ट्र भाइयों को इस पवित्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हमारे सैयद साहब ने बताया कि भारतीय के होने के नाते 15 अगस्त और 26 जनवरी जितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उतना ही महाराष्ट्रन होने के नाते, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि वो दिवस, ये दिवस भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। नाज़रीन, कैमरामैन बशीर मचा के साथ मैं सिराज शेख फिर मिलता हूँ किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।